हेलो फ्रेंड्स, मैं नव्या आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल नव्या और एफर्ट फॉर ड्रीम में। और आशा करती हूँ कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। और आज का हमारा जो टॉपिक है या वीडियो है वो किस पे है, पास्ट टेंस पे। तो क्या है कि वैसे तो टेंस नॉर्मली सभी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी क्या है कि जो टेंस है वो चलते रहते हैं। क्यों? अगर इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं तो टेंस तो एक ऐसा टॉपिक है जो हमेशा रहता है। तो क्या है कि हम अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले क्या करेंगे, मैं पहले बता देते इसका इंट्रो कि इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो पास्ट टेंस है इसका मतलब क्या है हम वो क्लियर करेंगे। फिर उसके बाद क्या है कि जैसे कि पास्ट टेंस है तो इसके 4 प्रकार हैं। जैसे कि इसको 4 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। जैसे कि पास्ट इंडेफिनिट हो गया, उसके बाद पास्ट कंटिन्यूस है वो करेंगे, उसके बाद पास्ट परफेक्ट हो गया, और उसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो ये मोस्टली 4 हैं तो हम वो करेंगे। लेकिन इन 4 को भी क्या है कि 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। जैसे कि पास्ट इंडेफिनिट है उसके भी हमने 4 सेंटेंस है उसमें डिवाइड कर रखा है। फिर ऐसे ही पास्ट कंटिन्यूस का भी, ऐसे ही पास्ट परफेक्ट का, और ऐसे ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का। ठीक है, तो ये है कि कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ऐसे मैंने बता दिया है कॉमन से नॉलेज के लिए कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस से। ठीक है, ये वैसे ही है जैसे कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, अगर आपने पढ़ा है या फिर वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हैं कि जो प्रेजेंट टेंस था वो कैसा था। अगर हम इनको कंपेयर करके देखते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। कंपैरिजन से क्या होता है कि किस में क्या कमी है या फिर क्या अंतर है वो एकदम क्लियर होता चला जाता है। तो अगर आपने मेरा प्रेजेंट टेंस वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप उसको पहले देखें, जिससे क्या है कि वो तो क्लियर होगा, साथ साथ क्या है कि जो प्रेजेंट है वो तो हो चुका होगा, लेकिन साथ में क्या है कि जो पास्ट टेंस है वो भी क्लियर हो जाएगा। इससे क्या है फ़ायदा मिलेगा, कुछ नुकसान नहीं होगा। तो क्या है कि अब मैं अपना वीडियो स्टार्ट करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छा लगे। तो क्या है, पास्ट टेंस है। तो पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है कि पास्ट है वो कौन सा समय है जो जा चुका है, जो फिनिश हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, जो अभी लौट के नहीं आएगा। जो कल था वो क्या था, पास्ट था, पास्ट टाइम था या फिर भूतकाल था। ठीक है, तो हो गया कि पास्ट टेंस क्या होता है, जो भूतकाल है, जो बीत चुका है वो क्या है, पास्ट टेंस है। तो अब हम क्या करेंगे, पास्ट जो टेंस है उसका फर्स्ट पार्ट क्या है, पास्ट है इंडेफिनिट टेंस है। तो क्या है कि सबसे पहले हम इसकी पहचान हिंदी में पढ़ेंगे कि हिंदी में अगर हमें कोई वाक्य दे दिया जाता है तो हम उसकी कैसे पहचान करें कि ये पास्ट है इंडेफिनिट टेंस का ही प्रकार है। तो क्या करेंगे, जैसे कि पहचान क्या है इसकी कि ऐसे वाक्यों के अंत में अ मान लो, या मान लो, ई मान लो, या फिर या है। जैसे कि था, क्योंकि ये पास्ट में हुई हैं चीज़ें तो क्या हो जा, था मिलेगा। तो अगर मोस्टली अगर सिंबल के तौर पे देखें हम तो कोई भी अपन को अगर हिंदी का वाक्य दे दिया जाता है और उसके अंत में अगर था मिलता है, थी मिलती है, फिर थे मिलते हैं, तो क्या होगा, ये कन्फर्म हो जाएगा कि टेंस कौन सा है, पास्ट टेंस का है। लेकिन पास्ट में भी कौन सा है, उसकी पहचान के लिए जो ता होगा, ते होंगे या फिर ती, ये क्या है ये साबित करेंगे अपना जो टेंस है वो किसका है, पास्ट इंडेफिनिट का। ठीक है, तो कंपेयर करते चलो कि जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था उसमें क्या था, जैसे कि ता है, लेकिन पास्ट में क्या है, जैसे कि ता था, ते थे, ती थी। ठीक है, तो ये हो गया डिफरेंस के लिए। अगर आप इनको कंपेयर करते चलोगे ना तो मैं मानती हूँ कि सही सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, ये तो पहचान हो गई। लेकिन जैसे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। कौन से सेंटेंस में, जो एफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें, सिर्फ उसमें। ठीक है, फिर क्या है, अगर मेन वर्ब की बात की जाए तो पास्ट जो इंडेफिनिट टेंस होता है उसमें मेन वर्ब क्या होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो अगर शॉर्ट ट्रिक में बताऊं तो क्या होगा कि जो पास्ट टेंस होता है उसमें जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है उसका फर्स्ट पार्ट, उसमें क्या होता है कि पहचान तो क्या हो गई, जैसे कि था, ते थे या फिर ती थी। ठीक है, या फिर आ जाए या फिर ई आ जाए तो क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। फिर क्या है कि एक सेकंड चीज़ क्या है जो हम देखेंगे वो क्या है कि वर्ब की अपन को कौन सी मिलेगी फॉर्म, सेकंड फॉर्म मिलेगी। ठीक है, और जो
पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है उसमें जो अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है उसमें क्या होता है कि कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, जैसे कि अपन ने बाकी टेंस में पढ़ी थी या फिर सेंटेंसेस में देखी थी। ठीक है, तो कॉमन सी जो चीज़ें हैं वो हमें याद रखनी होती हैं। शॉर्टकट होता है सब चीज़ का, लेकिन वो अच्छा नहीं होता, मैं तो इतना ही मानती हूँ। पास्ट है इंडेफिनिट टेंस है, उसमें हम क्या करेंगे, पहले बनाएंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, फिर नेगेटिव सेंटेंस, फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस, फिर नेगेटिव इंटेरोगेटिव। 4 पार्ट्स हैं जो हम क्लियर करेंगे, और उनको क्लियर करते ही जो अपना पास्ट है इंडेफिनिट टेंस है वो कंप्लीट होगा। ठीक है, तो क्या है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए। और मैंने जो वीडियो बनाए हैं टेंस से रिलेटेड हैं, अगर कंपेयर करोगे तो ज़्यादा बेटर है कि प्रेजेंट जो इंडेफिनिट है उसको पास्ट है इंडेफिनिट से कंपेयर कीजिए, फिर आप देखिए कि इनमें अंतर क्या है। इससे क्या है कि दोनों ही जो टेंस हैं पास्ट का और प्रेजेंट का दोनों ही एकदम क्लियर हो जाएंगे, कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, और ये अच्छा है कि अगर आप ये चाहते हो कि जो टेंस है वो एक साथ क्लियर हो जाए तो अच्छा है कि आप कंपेयर करते चलो। ठीक है, तो अब मैं नेक्स्ट अपना जो स्टेप है वो करती हूँ। क्या है, पास्ट है इंडेफिनिट टेंस में अपना जो फर्स्ट सेंटेंस है वो कौन सा है, अफर्मेटिव। अब अफर्मेटिव को हम क्या बोल सकते हैं, जैसे कि सिंपल मान लो, या फिर सकारात्मक मान लो, या फिर अपन माने तो जैसे कि पॉजिटिव सेंटेंस है। ठीक है, अब पॉजिटिव है तो इसमें नकारात्मकता नहीं दिखेगी, मतलब इसमें कोई नोट नहीं होगा, कोई हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट नहीं होगा। मैंने ये बात पहले भी काफ़ी बार क्लियर की है कि कोई भी चीज़ अगर आप सीखते हो तो उसको एकदम अच्छे से सीखो। ठीक है, तो ये मैंने बेसिक नॉलेज के लिए बताया कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें क्या होता है कि कोई नोट नहीं मिलेगा, या फिर किसी प्रकार के क्वेश्चन मार्क वाला जो शब्द होता है वो नहीं मिलेगा। ये अफर्मेटिव है, सिंपल वाक्य है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे कि हम देखें इसका स्ट्रक्चर भी है, अगर याद रहता तो ठीक है, नहीं रहता तो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन अगर याद रहता तो अच्छा है। तो इसमें क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा ईजी है। आप प्लीज़ एक बार कंपेयर करके देखना कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो और जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है वो उनमें अंतर क्या है। तो एकदम अच्छे से एकदम इजी तरीके से एकदम क्लियर हो जाएगा। तो क्या है, इसमें क्या है कि सब्जेक्ट होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है और ऑब्जेक्ट होता है, कोई मुश्किल नहीं है, एकदम इजी पैटर्न है इसका। ठीक है, क्या हो गया, सब्जेक्ट रखते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है और ऑब्जेक्ट होता है। फिर क्या, हम एग्जाम्पल लेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, जिससे क्या ये एकदम क्लियर हो जाएगा। फिर क्या है, जैसे कि उसने कल मुझे एक पेन दिया, तो साथ साथ क्या चलना है कि हिंदी तो हमें देखनी है कि, क्योंकि हम हिंदी में तो पहचान करेंगे सबसे पहले। तो जैसे कि उसने कल मुझे एक पेन दिया, तो क्या गया, दिया, तो क्या हो गया, पास्ट है इंडेफिनिट हो गया। फिर जैसे कि स्ट्रक्चर को भी हमें ध्यान में रखना है, तो क्या, जैसे कि सब्जेक्ट क्या है इधर, सी। ठीक है, फिर क्या है, वर्ब की हमें क्या रखनी है, सेकंड फॉर्म। अब फॉर्म्स को भी सीखना पड़ेगा, ये तो है नहीं कि एग्जामिनर वो खुद बता दे। तो क्या, जैसे कि गैव, तो क्या होगा, गिव होता है, गिव की सेकंड फॉर्म होता है गैव। ठीक है, तो सी गैव मी ए पेन यस्टरडे। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ईजी है, सिर्फ याद क्या करना है, पहचान। हिंदी के अकॉर्डिंग देखें तो, और इंग्लिश में क्या ध्यान में रखना है कि क्या दिया जाए, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई तो क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। फिर नेक्स्ट एग्जांपल हम करें तो क्या है, जैसे मैं इस घर में रहता था, अभी नहीं रहता, पहले रहता था, पास्ट का हो गया ये। तो क्या होगा, अब सब्जेक्ट है। अब इसमें एक बात और भी है पास्ट इंडेफिनिट में, ये नहीं करना कि जो सिंगुलर नाउन है उसके साथ हम क्या रखें, एक वचन के साथ क्या रखें, प्लूरल है बहुवचन उसके साथ हम क्या रखें। इसमें क्या है, बस वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तो बस सेकंड फॉर्म ही होती है, नो मैटर। ठीक है, तो फिर आगे क्या है, जैसे कि मैं इसी घर में रहता था, तो क्या हो जाएगा, जैसे कि मैं है, मैं को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, आई। अब लिव होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसको क्या बना देंगे, लिव्ड इन दिस हाउस। ठीक है, तब हम देखें कि मान लो हमें ऐसे वाक्य दे दिया जाए, जैसे कि आई लिव्ड इन दिस हाउस। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि जो वर्ब की फॉर्म दी गई है वो कौन सी है, सेकंड है। सेकंड है तो क्या हो जाएगा, ये अपना टेंस है पास्ट इंडेफिनिट का। ठीक है, तो ये तो है नहीं कि हिंदी का ही देंगे कि बस आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप हिंदी है उसमें कर दो, ये नहीं चलता। इंग्लिश का दिया गया तो ये भी ध्यान में रखना है कि इंग्लिश से हम कैसे पहचान करें अपने टेंस की। ठीक है, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि
हमने अपना पाठ याद किया। ठीक है, अब हिंदी का याद रखना है कि पहचान क्या थी। अगर हिंदी के अकॉर्डिंग आप पहचान याद रख लेते हो तो भी अच्छा है, सिर्फ हिंदी वाक्य के लिए, ये इंग्लिश के लिए नहीं है। फिर क्या है, अब हम हैं, हमको क्या बोलेंगे, वी लर्न। फर्स्ट फॉर्म होती है तो सेकंड क्या होगा, लर्नड आवर लेसन। ठीक है, तो ये वी सब्जेक्ट हो गया, लर्न वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई और ये आवर लेसन ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ईजी है, एक्सरसाइज करो और सीख लो। ठीक है, फिर क्या है, उसने एक पत्र लिखा। अब इसमें जो लिखा है इसमें आगे मात्रा है तो हो जाएगा ना पास्ट इंडेफिनेट कि उसने एक पत्र लिखा। ठीक है, अब उसने है या फिर उस इंसान से मान लो तो वो क्या है, ही हो सकता है। ठीक है, ही। अब राइट है, ठीक है, वो फर्स्ट फॉर्म होती है, लेकिन सेकंड क्या हो जाएगी, रोट ए लेटर। अब मान लो कि अगर कोई भी है आपको सेंटेंस दे दे कि ही रोट ए लेटर, अब बताओ कि ये कौन सा टेंस हुआ। तो हम क्या देखेंगे, सबसे पहले कि जो वर्ब की ये फॉर्म है ये कौन सी है, सेकंड है। अगर सेकंड होती है तो क्या होता है, पास्ट है, इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, और मान लो हिंदी में दे दिया जाए अपन को कोई भी वाक्य, तो हम क्या देखेंगे कि जो अपना वाक्य उसके अंत में क्या आता है। ठीक है, अब अंत में देखेंगे जैसे लिखा है आ की मात्रा होती है इसमें तो क्या हो जाएगा, पास्ट है, इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, तो हिंदी में भी मैंने बता दिया और इंग्लिश में भी बता दिया, कुछ मुश्किल नहीं है, सिर्फ पहचान याद रखनी है। हेल्पिंग वर्ब है वो तो इसमें है नहीं तो वो तो याद रखनी नहीं है। ये भी याद नहीं रखना कि फर्स्ट पर्सन है या फिर सिंगुलर है, एक वचन है तो उसके साथ हम क्या यूज़ में लेंगे, या फिर बहुवचन या फिर प्लूरल है तो उसके साथ हम क्या यूज़ में लेंगे, वो तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कोई मैटर नहीं करता, जीरो है। ठीक है, याद करने वाला क्या, बस वर्ब की कौन सी जो मेन फॉर्म होती है वो हमें रखनी है, तो वो कौन सी है, सेकंड है। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। फिर क्या अपना नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव में क्या है हम वो देखेंगे, जैसे कि नेगेटिव से हम क्या लेते हैं, जैसे कि नकारात्मक। नकारात्मक अब इंग्लिश में हम देखें कि जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं वो कौन से होते हैं, जिसमें नोट होता है। ठीक है, तो अफर्मेटिव जो सेंटेंस था उसमें क्या था कि कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, लेकिन जो अपना नेगेटिव सेंटेंस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब होती है, कौन सी, डिड। ठीक है, लेकिन पास्ट जो इंडेफिनिट टेंस है उसका ये जो नेगेटिव सेंटेंस है ना, उसमें एक बात है जो हमें याद रखनी है। क्या, अगर मान लो हम डिड का यूज़ करते हैं, अब कॉमन सा है कि नेगेटिव में तो डिड का यूज़ करना है। अब डिड का यूज़ अगर करते हैं अपन डिड नॉट का, तो क्या है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ना कि सेकंड। ये कंपेयर करने के लिए है कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस था उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म थी लेकिन कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, लेकिन जो अपना नेगेटिव सेंटेंस है उसमें क्या है कि डिड तो है क्या, हेल्पिंग वर्ब, लेकिन इसकी जो मेन वर्ब होती है वो कौन सी हो जाती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ये गोल्डन रूल है, इसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, फिर जैसा का था वैसा ही है। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट हो गया। इसमें गोल्डन रूल क्या है, डिड नोट वाला, कि डिड नोट अगर हम यूज़ करते हैं तो क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ में लेंगे, नो की सेकंड। ठीक है, ये याद रखना है, डिड नोट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। फिर जैसे कि मैंने क्या किया है कि जब अपने एग्जाम्पल के मैंने जो एग्जाम्पल चूज़ किए वो क्या है कि मैंने एकदम सेम टू सेम रखे हैं, जिससे क्या है कि अगर आप अब क्लियर करोगे ना इनको तो आपको पता चलेगा कि इनमें फ़र्क क्या था। ठीक है, इसीलिए ये सेम टू सेम, बाकी कोई मैटर नहीं था। जैसे कि हम देखें इसका फॉर्मूला क्या होगा, पैटर्न क्या होगा, तो इसकी पैटर्न क्या है इसका कि सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, फिर डिड, फिर नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर क्या है अपन अपना एग्जाम्पल लें, जैसे कि उसने कल मुझे एक पेन नहीं दिया। ठीक है, नहीं आ गया तो क्या हो गया, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, तो हम क्या बनाएंगे, जैसे कि फॉर्मूला का अपना पैटर्न क्या है कि सबसे पहले क्या रखेंगे, सब्जेक्ट। ठीक है, अब क्या है कि ये जो उसने का यूज़ किया है ये नहीं है कि ही है या फिर सी है। ठीक है, ये हम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, ये वह से है, अब वह ही है या फिर सी वो नहीं पता। ठीक है, तो सी मान लो जो आप ही रख सकते हो। ठीक है, तो सी डिड नॉट, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस है तो
हेल्पिंग वर्ब डिड हो गई, नॉट का यूज़ करना है क्योंकि नकारात्मक है ये नॉट वाला वाक्य, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखनी है, तो गिव मी ए पेन यस्टरडे, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इजी है लेकिन बस थोड़ा समझना पड़ेगा। फिर अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है कि मैं इस घर में नहीं रहता था, ठीक है। अब जैसे मैंने पहचान बताई थी कि हिंदी जो अपना वाक्य होता है उसमें क्या आएगा, जैसे कि था मान लो, ठीक है, थी या फिर या आता है या फिर आ की मात्रा आती या फिर ई की मात्रा आती, तो क्या होगा अपना सेंटेंस पास्ट इंडेफिनेट का, ठीक है। और प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपने प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ उसे भी पढ़ लें एक बार, क्योंकि इनको कंपेयर करोगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, इसीलिए, ठीक है। तो अपना हिंदी वाक्य क्या हो गया कि मैं इस घर में नहीं रहता था। अब ये था है तो ये क्या है, ये आज की बात नहीं है, प्रेजेंट की बात नहीं है, कब की बात है, पहले की, यानी पास्ट की, जो टाइम जा चुका है, बीत चुका है उसकी, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे कि आई डिड नॉट लिव इन दिस हाउस। अब क्या है, जैसे कि ये मैं है, मैं को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, जैसे कि आई, ठीक है। फिर हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है नेगेटिव सेंटेंस में, नो सॉरी डिड के साथ हम क्या यूज़ लेते हैं, क्योंकि नकारात्मक वाक्य है तो नॉट। अब डिड नॉट का यूज़ कर लिया तो हम क्या करेंगे कि वर्ब की जो सेकंड फॉर्म थी अफर्मेटिव सेंटेंस में वो नहीं करेंगे, सिर्फ क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ में लेंगे, ठीक है। फिर अपना जो ऑब्जेक्ट होता है वो रखते हैं, ठीक है, इसके इन दिस हाउस। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि हमने अपना पाठ याद नहीं किया, ठीक है। अब ये आ गया तो क्या होगा, पास्ट है, इंडेफिनिट टेंस है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, जैसे कि हम के लिए वी, हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट, लर्न, क्योंकि डिड नॉट का यूज़ किया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लर्न आर लेसन, ठीक है। तो ये हो गया। फिर नेक्स्ट क्या है कि उसने एक पत्र नहीं लिखा, ठीक है, एग्जाम्पल सेम टू सेम है, तो क्या होगा कि ही डिड नॉट राइट ए लेटर, ठीक है। अब लिखना होता है उसको राइट बोलते हैं, उसने या फिर वह के लिसेंस में, तो ही डिड नॉट राइट ए लेटर। अब ये ध्यान रखना है नेगेटिव सेंटेंस के लिए कि इसमें कौन सी होती है, अपनी हेल्पिंग वर्ब है, डिड होती है, नोट का यूज़ करना होता है, क्योंकि सेंटेंस कौन सा नेगेटिव है। अगर डिड नॉट का यूज़ अपन करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में तो क्या करेंगे, हम वर्ब की सेकंड फॉर्म बिल्कुल भी यूज़ में नहीं लेंगे, ठीक है। फिर यही चलता जाता है। फिर क्या अपना सेंटेंस दो हमने क्लियर कर लिए, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अब इनको साथ लेके चलो कि अफर्मेटिव क्या है और नेगेटिव क्या है, ठीक है। फिर थर्ड है अपना कौन सा टाइप का, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं वो मैं बताऊंगी। अब इंटेरोगेटिव वैसे तो हम देख चुके हैं कई बार, लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंस मोस्टली क्या होते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, या फिर व्हाट मान लो, विच मान लो, व्हेन मान लो। और एक शब्द में कहूँ तो ऐसे शब्द जो आपकी वाक्य को कैसा बना दें, प्रश्नवाचक वाला, ठीक है। तो कौन से होंगे वो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होंगे, ठीक है। अब अपन टेंस के अकॉर्डिंग बना रहे हैं तो क्या ये मोस्टली हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट कर देते हैं, बट ये नहीं होता कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो तो ही अपना वाक्य वो प्रश्नवाचक वाला हो, नहीं। कोई भी वाक्य या फिर कोई भी शब्द ऐसा हो जो अपने सीधे सिंपल वाक्य को कैसा बना दे, प्रश्न वाला, तो क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो इसके भी हम एग्जाम्पल करेंगे और इन्हीं से क्या है कि फिर अपना जो सेंटेंस है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया क्या, ऐसे वाक्य जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हों या फिर ऐसे शब्दों से जो अपने सीधे सादे सेंटेंस को कैसा बना दे, वाक्य को प्रश्नवाचक वाला, ठीक है। तो इसका क्या है कि जो पैटर्न वो क्या है कि डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर उसकी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब डिड लग जाएगा ना तो क्या होगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। ये मान लो कि डिड अब अपने साथ क्या लेके आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेके आए हैं। पहले क्या थी, वर्ब की सेकंड फॉर्म थी अफर्मेटिव में, क्यों, क्योंकि उसके पास डिड नहीं था, उसके पास वो पावर नहीं थी। लेकिन जो डिड है वो अपने आप में क्या है, पावरफुल है, तो क्या है, उसको किसी और की जरूरत नहीं, उसके साथ क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही काफ़ी है, ठीक है, सिर्फ समझने के लिए। फिर क्या, जैसे कि एग्जाम्पल ले हम, क्या उसने कल मुझे एक पेन दिया था,
ठीक है। तो इसका क्या होगा, जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि हिंदी में अगर हम पहचान करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या से स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब क्या है कि अगर ये क्या इधर नहीं होके यहाँ होता या फिर कहीं भी होता स्टार्टिंग की जगह छोड़ के, तो ये आता है यहाँ डिड की जगह पहले क्या होता वाट होता है फिर डिड। तो ये पहचान के लिए कि अगर जो पर्सन वाचक जो शब्द है वो अगर अपने सेंटेंस में पहले आता है तो हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं, और पहले नहीं आता है तो क्या करते हैं, जो भी वाक्य है या फिर जो सेंटेंस है जो ये पैदा कर रहा है कि ये पर्सनवाचक शब्द कौन सा है उसको पहले रखते हैं, जैसे कि वाट, विच, हाउ, कुछ भी आप मान सकते हो। ठीक है, तो याद रखने वाला क्या है कि अगर अपने वाक्य में क्या मान लो या फिर जो पर्सन क्रिएट करने वाला जो शब्द है वो पहले आता है तो हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं, नहीं तो जो भी शब्द दिया गया WH वर्ड हो चाहे उससे स्टार्ट करते हैं। तो ये सीधे सिंपल है समझने के लिए। तो क्या है कि क्या उसने कल मुझे एक पेन दिया था। ठीक है, फिर क्वेश्चन मार्क हो गया। ठीक है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, क्या पहले आया तो हम इसको स्टार्टिंग करेंगे हेल्पिंग वर्ब से। तो हेल्पिंग वर्ब क्या अपनी डिड, तो डिड सी गैव मी ए पेन यस्टरडे, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अगर आप ध्यान दो जो अफर्मेटिव सेंटेंस आपने किया था ये वही है, बस फ़र्क क्या है, हेल्पिंग वर्ब है ना वो रखी हमने पहले। ठीक है, फिर नेक्स्ट एग्जांपल अपना क्या है, जैसे कि क्या मैं इसे घर में रहता था। ठीक है, था गया तो पास्ट का हो गया, फिर क्वेश्चन मार्क। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, जैसे कि डिड आई लिव इन दिस हाउस, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब जैसे कि डिड क्यों लगाया हमने इधर, क्योंकि अपना जो पर्सन वाला शब्द है क्या वो पहले है तो हमने डिड किया। अगर ये ऐसे होता कि मैं क्या इस घर में रहता था तो हम कैसे करेंगे कि वाट डिड आई लिव इन दिस हाउस, फिर क्वेश्चन मार्क। अभी देखो आपने नोट किया हो कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, इधर भी फर्स्ट फॉर्म है गिव और लिव। क्यों, क्योंकि डिड लगा रखा है, डिड जब होता है तो क्या होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, याद रखने के लिए। फिर नेक्स्ट एग्जांपल अपना क्या है, जैसे कि ये इधर है कि क्या हमने अपना पाठ याद कर लिया। ठीक है, फिर क्वेश्चन मार्क। तो क्या होगा, जैसे कि क्या पहले आए तो हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड, तो डिड वी लर्न आवर लेसन, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगर ये ऐसे होता कि हमने क्या अपना पाठ याद कर लिया, ठीक है, फिर क्वेश्चन मार्क होता तो क्या करते हैं हम, जैसे कि वाट डिड वी लर्न आवर लेसन, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जैसे कि यहाँ मैंने बना रखा है इधर ये रहा कि हमने क्या अपना पाठ याद कर लिया, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इसको हमने क्या बनाया, जैसे कि वाट डिड वी लर्न आवर लेसन। ठीक है, तो हमने 3 कंप्लीट कर लिए, जैसे कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, और फिर एक फोर्थ कौन सा बचता अपना, नेगेटिव इंटेरोगेटिव। ठीक है, तो हम वो करेंगे, जैसे कि अपना है ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव। तो नाम से ही क्लियर होता है कि नेगेटिव का मतलब क्या, नकारात्मक, और इंटेरोगेटिव का मतलब क्या, जो क्वेश्चन क्रिएट करे वो। तो क्या हो गया, जिसमें नोट भी मिले और हेल्पिंग वर्ब से शुरू भी हो। ठीक है, वो क्या होगा अपना नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इसका जो पैटर्न वो क्या है कि सबसे पहले हम क्या रखेंगे, डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जैसे कि मैंने इसका सिर्फ एक ही एग्जाम्पल लिया, जैसे कि क्या हमने अपना पाठ याद नहीं किया। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, जैसे कि नेगेटिव भी है इंटेरोगेटिव भी है, तो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब डिड से स्टार्ट करेंगे, तो डिड। ठीक है, वी नॉट लर्न आवर लेसन, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये तो एकदम सिंपल सा था, हो गया। फिर जैसे कि और मैं बताऊं, ये है सिर्फ याद करने के लिए कि जो नेगेटिव सेंटेंस होता है ना उसमें क्या होता है कि नोट कब आता है, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद। ठीक है, कंपेयर करके देखना आप कि जो नेगेटिव सेंटेंस होता है ना उसमें क्या होता है कि नोट कब आता है, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद। लेकिन जो अपना इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस होता है उसमें क्या होता है, नोट का यूज़ कब करते हैं, जस्ट सब्जेक्ट के बाद। ठीक है, कंपेयर के लिए है कि नोट नेगेटिव में कभी यूज़ में लेते हैं और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में कभी यूज़ में लेते हैं। ठीक है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव को
इंटरोगेटिव नेगेटिव भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये चलता है, होता भी है, बात भी होती है, ठीक है। फिर क्या है कि जो पास्ट इंडेफिनेट टेंस होता है उसको अगर शॉर्टकट में मैं बोलूँ तो क्या होगा, जैसे कि पहचान हो गई, था आएगा, था, ती थी, ते थे, ठीक है। फिर या मान लो या, आ, ई, ठीक है, ये सिर्फ पहचान हिंदी वाक्यों में अगर देखें तो। लेकिन अगर हमें कोई इंग्लिश का वाक्य दे दिया जाए और ये पूछा जाए कि इसकी क्या पहचान है या फिर ये कौन सा सेंटेंस है, तो हम क्या बोलेंगे, देखेंगे उसमें पहचान क्या है कि अगर उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलती है तो क्या होगा, वो पास्ट है इंडेफिनेट। अब पास्ट इंडेफिनेट में वो सेंटेंस कौन सा है, उसके लिए क्या ज़रूरी है, आपको पहचान पता होनी चाहिए कि अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है तो नॉट मिलेगा, इंटेरोगेटिव है तो पर्सनवाचक मिलने वाला मिलेगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब से भी शुरू हो सकता है, WH वर्ड से भी शुरू हो सकता है। अगर नेगेटिव इंटेरोगेटिव होता है तो क्या होता है, उसमें डिड से भी स्टार्ट होगा और उसमें नोट भी मिलेगा, ठीक है। तो मेरी मानो तो आप एक बार इसको कंपेयर करके देखना, ठीक है। पहले तो पास्ट इंडेफिनेट टेंस है, इनको चारों को एक साथ कंपेयर करके देखना, फिर क्या करना कि जो पास्ट इंडेफिनेट है उसको प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस से कंपेयर करके देखना। सबसे बेटर पॉलिसी है कंपैरिजन की, तुलना करने की कि अंतर क्या है इनमें, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और थैंक यू फॉर वॉचिंग।